हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे मार्केटिंग मिक्स चैप्टर का जो बाकी का टॉपिक बचा हुआ है हम वो स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली आज का ये जो हमारा लेक्चर रहेगा ये मार्केटिंग मिक्स का लास्ट लेक्चर, एंड अगर मैं कहूँ तो इस कोर्स का सेकेंड लास्ट लेक्चर रहेगा, क्योंकि जो अगला वीडियो होगा हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर पे, जहाँ पे मैं उसमें शायद मेरे को एक ही लेक्चर लग सकता है। तो अगर दो लेक्चर भी हुए तो भी ये आज का लेक्चर हमारा थर्ड लेक्चर है, थर्ड लास्ट लेक्चर। ओके, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो है प्रमोशन मिक्स। ओके, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को मार्केट में बेचने के लिए, टू सेल एनीथिंग इन द मार्केट, हमें जो जो काम करना होता है तो वो सारा काम जो होता है दैट इज नोन एज मार्केटिंग। द वर्क विच वी डू इन ऑर्डर टू सेल द गुड इन द मार्केट, ताकि उसका सेल हो सके, मैक्सिमम सेल हो सके, उसके लिए जो जो काम किया जाता है वो सभी का सभी मार्केटिंग में आता है। ओके, अब मार्केटिंग के अंदर में हमने एक चीज़ पढ़ा जिसका नाम था मार्केटिंग मिक्स। ओके, तो ये मार्केटिंग मिक्स क्या था कि मार्केटिंग करने के लिए हमें जो भी काम चाहिए होता है, जितने भी काम हम लोग मार्केटिंग को करने के लिए करते हैं वो सारा का सारा हम लोग इसके अंदर में एक दे देते हैं। जैसे चनाचूर या फिर दालमूट जो होता है दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैक्स। ठीक उसी तरीके से मार्केटिंग मिक्स इज़ अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच वी नीड टू डू फॉर डूइंग मार्केटिंग। मार्केटिंग करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है वो सभी के सभी हम मार्केटिंग मिक्स में दे देते हैं। ठीक है, अब मार्केटिंग मिक्स में सबसे पहले चीज़ जो हमें ये देखना है कि हम जिस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के बारे में बात कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हमें जो कुछ भी जानना है वो सब हम प्रोडक्ट मिक्स के अंदर में जानते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स हमारा हो चुका है, हमने अपने सामान के बारे में कि जिस सामान का हमें मार्केटिंग करना है हम उसके बारे में सब कुछ जान चुके हैं। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमारा सामान कैसा होगा तो उसके बाद हमें ये डिसाइड करना होगा कि सामान को किस दाम पे बेचेंगे। तो सामान को जिस भी दाम पे बेचा जाएगा उसकी रिगार्डिंग जो भी काम होता है, ऑल वर्क रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारा का सारा हम लोग प्राइस मिक्स के अंदर में देखते हैं। ओके, ये भी हमारा हो चुका है। फिर इसके बाद जो हमारा आता है वो है प्लेस मिक्स। अब देखिए हमारा जो सामान होता है वो जैसे ही बन जाता है वैसे ही उसका कंजम्पशन हो नहीं जाता है। सामान के बनने एंड सामान के कंजम्पशन के बीच में अच्छा खासा टाइम गैप होता है। आज अगर कोई सामान बना है तो वो हो सकता है 2-3 महीने बाद उसका कंजम्पशन हो, तो उस सामान को स्टोर करके रखना होता है, उस सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना होता है। तो ये सारा काम जो कि उस सामान का ज्योग्राफिकल जगह को लेकर के होता है वो सब हम लोग प्लेस मिक्स के अंदर में देखते हैं। अब हमारा ये तीनों मिक्स हो चुका है, मतलब हम अपने सामान के बारे में भी जान चुके हैं, हम अपने प्राइस के बारे में भी जान चुके हैं, हम अपने प्लेस के बारे में भी जान चुके हैं। अब जिस चीज़ के बारे में हमें जानना है वो है प्रमोशन मिक्स। ओके, मतलब हमारा सामान को जब अब मार्केट में प्रमोट करने की बारी आई है, व्हेन इट इज़ टाइम टू प्रमोट द गुड इन द मार्केट, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा वो सभी का सभी हम लोग प्रमोशन मिक्स के अंदर में देखते हैं। तो अब आप ये कह सकते हैं कि सर असली एडवर्टाइजिंग नहीं, असली मार्केटिंग हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से, ट्रेडिशनल डेफिनेशन के हिसाब से जितना कंसेप्ट हमारा मार्केटिंग का है वो कंसेप्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे अब ट्रेडिशनल कंसेप्ट को नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे अभी जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसको लेते हैं, तो मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से हमारा मार्केटिंग बहुत पहले हो चुका है। ये सोचना कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट का दाम कितना होगा, प्रोडक्ट को
कैसे एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, ये सब भी मार्केटिंग में आता है। एंड ये सब हम लोग बहुत पहले सोच चुके हैं। सो मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम उसके प्रमोशन के ऊपर में काम कर रहे हैं, वो नहीं होता है। उसके साथ प्रोडक्ट के ऊपर में काम करना, दाम के ऊपर में काम करना, प्लेस के ऊपर में काम करना, ये सभी का सभी बहुत इम्पोर्टेंट ये सभी के सभी बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मार्केटिंग में। तो मार्केटिंग ऑल्दो उसका आप ये बोल सकते हैं कि मार्केटिंग का जो मेन एक्टिविटी है वो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे ये ठीक नहीं है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं प्रमोशन मिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रमोशन मिक्स? सो प्रमोशन मिक्स refers to the combination of different kinds of promotional techniques used by business enterprise to create and maintain sales of its products. In other words, it is a set of different marketing approaches that marketers develop to optimize promotional efforts and reach a broader audience in order to persuade the buyers टू बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। इतना कुछ आपको ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। प्रमोशन मिक्स का सिंपल मतलब होता है कि वो सारा काम जो कि किसी भी गुड या सर्विस के प्रमोशन के रिगार्डिंग होता है, all that work which is related to the promotion of a particular good or service, उसे हम लोग प्रमोशन मिक्स के अंदर में देखते हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि हम उसका एडवर्टाइजिंग करें, यहाँ पे हो सकता है हम उसका पर्सनल सेलिंग करें, मतलब कोई भी ऐसा काम जिसके थ्रू हम अपने सामान का सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लोगों के बीच में हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग डिमांड जनरेट करवा सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं अपना सामान खरीदने के लिए, तो ये सभी का सभी प्रमोशन मिक्स के अंदर में आता है। ओके, अब प्रमोशन मिक्स के अंदर में मेनली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट होता है पर्सनल सेलिंग, फिर है एडवर्टाइजिंग, फिर है सेल्स प्रमोशन एंड नेक्स्ट है पब्लिसिटी। ये चार मेन एलिमेंट्स होते हैं प्रमोशन मिक्स के। मतलब किसी भी चीज़ का अगर प्रमोशन किया जाता है तो वो मेनली इन चारों तरीकों से ही किया जाता है। ओके, तो इसमें से सबसे पहला तरीका जो हमारा है वो है एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइजिंग मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, एडवर्टाइजिंग हमारे चारों ओर है। आप कहीं भी नज़र घुमा लीजिए, आपको एडवर्टाइजिंग किसी ना किसी तरीके से मिल ही जाएगा। सो व्हाट इज़ एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स। एडवर्टाइजिंग इज़ अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द यूजर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। एडवर्टाइजमेंट्स आर मैसेजेस पेड फॉर बाय दोज हु सेंड देम एंड आर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म और इन्फ्लुएंस पीपल हु रिसीव देम। In simple words, it is a presentation of a certain good or service before the consumers by the producers in order to persuade the consumer to buy a particular good or service. तो एडवर्टाइजिंग का सिंपल मतलब क्या होता है? दिस इज अ प्रेजेंटेशन, मतलब ये कुछ आप इसको दिखावा नहीं, ये एक तरीके का काम होता है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर होता है वो क्या करता है, अपने कंज्यूमर के सामने में अपने जो सामान होता है सामान को प्रेजेंट करता है, इसलिए ताकि वो जो कंज्यूमर है वो उस सामान को खरीदने लगे। इट इज़ बेसिकली अ प्रेजेंटेशन टाइप, सामान को अपने कंज्यूमर के सामने में प्रेजेंट करना, उसके सामने में उसे दिखाना इस तरीके से कि हमारा जो कंज्यूमर है वो सामान को खरीदने लग जाए, इसे एडवर्टाइजिंग कहते हैं। दिस इज बेसिकली अ प्रेजेंटेशन ऑफ अ सर्टेन गुड। अपने सामान के बारे में लोगों को बताना, उनके सामने में एक प्रेजेंटेशन रखना, उसे ही एडवर्टाइजिंग कहते हैं। एंड एडवर्टाइजिंग का मेन एम क्या होता है कि कंज्यूमर्स के बीच में जो सामान है उसको, उसका जो इंटरेस्ट है उसको इंक्रीज किया जाए ताकि अल्टीमेट सेल्स जो है वो भी इंक्रीज हो सके। ओके, अब एडवर्टाइजिंग के फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहला बात है पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजिंग के लिए पैसे लगते हैं, कोई भी आपका फ्री में एडवर्टाइजिंग करके नहीं दे देगा। द एडवर्टाइजर हैज़ टू पे द एडवर्टाइजिंग मीडिया इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट द मैसेज टू कस्टमर। जैसे आप यूट्यूब पे भी देखते होंगे, यहाँ तक कि हमारे चैनल पे भी जो एड्स चलते हैं, वी गेट पेड फॉर दैट एड। सो एडवर्टाइजिंग फ्री में नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस वो आपका कोई दोस्त हो, लेकिन उसे भी हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं कहते हैं। ओके, सो एडवर्टाइजिंग का मतलब ही है कि वहाँ पे जो पैसा है उसका इन्वॉल्वमेंट होगा।
फिर a non-personal form of communication. Advertising is a non-personal form of presentation because there is no face-to-face contact between the advertisers and the customers. अब यहाँ पे advertiser कौन है? जो कि उसका प्रोड्यूसर है, एंड कस्टमर तो हमें पता ही है। तो एडवर्टाइजिंग में क्या होता है कि वो जो प्रोड्यूसर होता है एंड जो कस्टमर होता है, इन दोनों के बीच में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट वहाँ पे होता नहीं है। देयर इज़ नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। क्योंकि हम किसी भी सामान के एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करें, हम अगर अपने किसी फ़ोन के बारे में बात करते हैं, वो फ़ोन का कंपनी का जो मालिक है, क्या उसके और हमारे बीच में इंटरेक्शन होता है? नहीं। ये एक नॉन पर्सनल है, मतलब दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन नहीं होता है। ये एक जनरल टाइप का कम्युनिकेशन सिस्टम है। ओके, यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है। फिर फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन। द एडवर्टाइजमेंट कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन साइमल्टेनियसली। तो एडवर्टाइजिंग, व्हाट इज एडवर्टाइजिंग? एडवर्टाइजिंग इज अ टाइप ऑफ मास कम्युनिकेशन, मतलब बहुत लोगों तक एक ही समय में इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का तरीका होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। एक एडवर्टाइजमेंट जब एक बार टीवी में चलता है तो उसे करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, तो एक ही बार में उतने सारे लोगों के सामने में आप अपना इंफॉर्मेशन को रख करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, फिर स्पीडी प्रोसेस, एडवर्टाइजिंग इज ए वेरी स्पीडी प्रोसेस। थ्रू एडवर्टाइजमेंट द प्रोड्यूसर कैन रीच टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स वेरी फास्ट। एडवर्टाइजमेंट जो है वो सबसे आसान तरीका है अपने कंज्यूमर तक पहुंचने का। अगर आपको अपने कंज्यूमर तक जाना है तो आप सिंपली अपने गुड्स का एडवर्टाइजमेंट करवा दो, आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपके कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा। वैसे अगर दूसरे तरीके लिए जाएं कि उनके घर पे जाकर के सामान बेचेंगे, पर्सनल सेलिंग करेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन अगर एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो एडवर्टाइजिंग बहुत जल्दी हो जाता है। अगर आपको कुछ भी प्रमोट करवाना है तो आप उसको एडवर्टाइज करवा सकते हो एंड कम से कम टाइम में वो आपके कस्टमर तक पहुंच जाएगा। ओके, फिर आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टाइजिंग इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मीनिंग अ पर्सन और अ ग्रुप विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। द नेम और आइडेंटिटी ऑफ द एडवर्टाइजर इज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजिंग जो है वो कोई मतलब एडवर्टाइजिंग जो है दैट इज डन बाय स्पॉन्सर, का मतलब है कि एडवर्टाइजिंग वो करता है जिसके पास पैसा हो। इसी का इसका सिंपल मतलब यही होता है। एडवर्टाइजिंग इज डन बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मीनिंग अ पर्सन और अ ग्रुप विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मतलब एडवर्टाइजिंग जो है वो एक ऐसा आदमी करता है जिसको काफ़ी लोग जानते हैं। मतलब ये इसका फीचर्स है। जैसे अगर किसी भी चीज़ की एडवर्टाइजिंग की बात की जाए तो कोई आम आदमी को कभी भी उसका एडवर्टाइजिंग एजेंट नहीं लिया जाता है। एडवर्टाइजिंग करने के लिए बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े क्रिकेटर सबको बोला जाता है। तो एडवर्टाइजिंग का जो काम है वो ऐसे लोगों द्वारा करवाया जाता है जिनका बहुत ज़्यादा मार्केट रीच है। ओके, अब एडवर्टाइजिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहले बात है इंट्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट में आता है जो कि अभी एकदम न्यू आया हुआ है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताने के लिए एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल होता है। एंड ये सबसे ज़्यादा होता है कि कोई भी सामान अगर मार्केट में अभी नया आ रहा है तो उस सामान के बारे में मार्केट में बताने के लिए एडवर्टाइजिंग का इस्तेमाल होता है। फिर क्रिएटिंग इमेज ऑफ द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एम्स एट क्रिएटिंग अ फेवरेबल इमेज ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट अमंग द जनरल पब्लिक। आपको याद होगा कि जब वन प्लस फोन्स बहुत मतलब जब इंडिया में एकदम नया आया था तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा बन चुका था, इसका क्रेज़ हो चुका था कि हर किसी के जुबान पे सिर्फ वन प्लस हुआ करता था। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। आप अगर कभी भी मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप बिना एडवर्टाइजमेंट को देखे भी बता सकते हो। जैसे अगर मान के चलिए कभी आप एडवर्टाइजिंग में सुनते हैं कुछ मीठा हो जाए तो उसमें कैडबरी का आता है। उसी टाइम पे आप अगर सुनते हैं, जैसे बात की जाए तो किल्स 99.9% जर्म्स, तो उस टाइम में डेटॉल का याद आता है। तो जो ब्रांड होता है उसका इमेज जो है वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू बन जाता है। ऐसा इमेज जो कि लोगों के इसमें बस ज़्यादा सबसे जो है वो था MDH मसालों का।
असली मसाले सच सच, एमडीएच एमडीएच। तो ये एडवर्टाइजिंग के थ्रू ही पॉसिबल होता है कि किसी फर्म का इस तरीके का इमेज बन जाता है। ओके, इसके बाद अवेयरनेस क्रिएशन। बहुत टाइम पे एडवर्टाइजमेंट्स को जो है अवेयरनेस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हम लोग देखते हैं कि अमिताभ बच्चन सर जो आरबीआई का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जानकार बनिए सतर्क रहिए। ये क्या है? दिस इज़ नॉट अ, ये कोई कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं होता है, लेकिन एक नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए भी एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे जागो ग्राहक जागो, इन सभी के जो एड्स होते हैं वो नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं। फिर है वार्निंग कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एम्स एट वार्निंग कस्टमर्स अगेंस्ट इमिटेशन ऑफ स्पूरियस प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कस्टमर्स को एक वार्निंग भी दे दी जाती है कि ये जो हमारा सामान है, ये हमारा सामान का कॉपी है, आप इसे मत लीजिए। या फिर जो जो ऐसे प्रोडक्ट जो कि बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे बहुत टाइम पे आप देखते होंगे कि जब भी आप सिनेमा हॉल में जाते हैं तो उसके पहले उस मुकेश का ऐड आता है। तो वो क्या है? दैट इज द टू वार्न द कस्टमर अगेंस्ट द यूज ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको। तो उसके लिए भी जो हमारा एडवर्टाइजिंग है वो इस्तेमाल होता है। फिर एडुकेटिंग कस्टमर्स। एडवर्टाइजिंग ऑल्सो एम्स एट एडुकेटिंग कस्टमर्स अबाउट द वेरियस यूजेस ऑफ अ प्रोडक्ट। आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू लोगों तक कुछ भी पहुंचा सकते हैं। तो आप अगर अपने लोगों को कुछ सिखाना भी चाहते हैं तो वो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू पॉसिबल है। यू कैन टीच योर कस्टमर्स थ्रू द वे ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, फिर इसके बाद होता है हमारा नेक्स्ट जो है वो है सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू ऑल दोज एक्टिविटीज अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग दैट स्टिमुलेट्स कंज्यूमर परचेजिंग एंड डीलर इफेक्टिवनेस। इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल, प्रीमियम और बोनस ऑफर, फ्री कूपन, प्राइस कंटेंट्स, डेमोन्स्ट्रेशन एट्सेट्रा। मतलब सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है कुछ ऐसा करना जिससे कि हमारे बिजनेस का जो सेल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए। एनीथिंग विच इज़ डन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ द कंपनी, वो उसे हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। अब आप कहेंगे सर एडवर्टाइजिंग का भी तो वही एम है। हाँ, लेकिन हम अगर मान के चलिए ये हमारा इतना सारा काम है तो इसमें एडवर्टाइजिंग इतना काम का होगा एंड सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग जो है वो इतना काम का होगा। इन सभी को छोड़ के ये जो बाकी का हिस्सा है इसको हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट का सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए हम लोग जो भी काम करते हैं अदर देन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, उसे हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। मतलब जहाँ पे ना तो एडवर्टाइजिंग होता है ना ही पर्सनल सेलिंग होता है, लेकिन फिर भी किसी प्रोडक्ट का जो सेल्स है उसको इंक्रीज करने के लिए काम किया जाता है, तो उसे हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे आप बहुत टाइम पे देखते होंगे कि फ्री सैंपल होता है बहुत सारा। जैसे एक टाइम था जो कि मेरे यहाँ पे एक लोकल न्यूज़पेपर था, तो उसके साथ एक इनो जो है वो उसके साथ चिपका हुआ आता था। तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज सेल्स प्रमोशन। मतलब बिना एडवर्टाइजिंग किए, बिना पर्सनल सेलिंग किए अगर हम अपने प्रमोशन करते हैं प्रोडक्ट का, तो उसे हम लोग सेल्स प्रमोशन कहते हैं। ओके, फ्री में लोगों को सामान देना, जैसे बहुत टाइम पे होता है, ये बहुत केस में देखा जाता है। ओके, फिर अब ये सेल्स प्रमोशन क्या है? नॉन रूटीन एंड नॉन रिकरिंग नेचर। सेल्स प्रमोशन हमेशा नहीं होता है। कंपनी हमेशा ही अपने प्रोडक्ट का सैंपल नहीं बांटती है, वैसे तब तो कंपनी कंगाल हो जाएगी। ओके, तो हमेशा ये चीज़ नहीं होता है। ये सब कभी कभी कंपनी करती है जब उसका सेल्स या तो बहुत कम हो जाता है या तो और कोई रीज़न होता है। ठीक है, फिर सप्लीमेंट्री एफर्ट। सेल्स प्रमोशन इज अ सप्लीमेंट्री एफर्ट टू एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। इट डज नॉट इंक्लूड एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। मतलब जहाँ पे हम लोग सेल्स प्रमोशन करेंगे वहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजिंग नहीं करेंगे। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मतलब अगर कोई सेल्स प्रमोशन कर रहा है तो उसे एडवर्टाइजिंग नहीं करना होता। वैसे तो ये दोनों चीज़ें साथ में होती है, लेकिन हम लोग जो सेल्स प्रमोशन का जो काम है वो लोग करते हैं जो कि एडवर्टाइजिंग नहीं
कर पाते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस होता है, तो उतना हर किसी के लिए पॉसिबल होता नहीं है कि वो एडवर्टाइजिंग करवाए, तो उस केस में वो सेल्स प्रमोशन का हेल्प लेता है। तो सेल्स प्रमोशन मतलब कि उसमें एडवर्टाइजिंग नहीं होगा, सेल्स प्रमोशन जहाँ भी होगा वहाँ पे एडवर्टाइजिंग नहीं होता है। सेल्स प्रमोशन एक सप्लीमेंट्री है, मतलब एडवर्टाइजिंग की जगह पे हम लोग इसको कर सकते हैं। ओके फिर है मोटिवेशन। इट इज एन एफर्ट बाय विच द कंज्यूमर्स, ट्रेडर एंड सेल्स फोर्सेज आर मोटिवेटेड टू वर्क एड्स मैक्सिमम सेल्स, टू वर्क एट मैक्सिमम सेल्स होगा। मतलब ये इट इज एन एफर्ट बाय विच द कंज्यूमर, ट्रेडर्स एंड सेल फोर्सेज आर मोटिवेटेड टू वर्क एट मैक्सिमम सेल्स। ये मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। मोटिवेटेड टू वर्क फॉर मैक्सिमम सेल्स होगा। ओके मतलब ये कंज्यूमर यहाँ पे नहीं होगा, ये पॉइंट कुछ, इस पॉइंट को आप काट दीजिए, ये मैं थोड़ा सा अगली बार जब कराऊंगा तब इसको ठीक कर दूंगा। ओके फिर है इंक्लूड्स वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज। सेल्स प्रमोशन इंक्लूड्स वेरियस मार्केटिंग एक्टिविटीज टू अट्रैक्ट द कंज्यूमर, सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, प्रीमियम और बोनस ऑफर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कूपन्स। तो मतलब सेल्स प्रमोशन करने के लिए ये एक्टिविटीज़ हैं जो कि की जाती हैं, या तो फ्री में सैंपल बांटा जाता है, या तो कोई बोनस ऑफर मिलता है कि इसके साथ ये फ्री इसके ये एक खरीदो और एक फ्री पाओ। सो ये सेल्स प्रमोशन है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री कूपन्स, बहुत टाइम पे फ्री कूपन्स भी दिए जाते हैं कि आपने आज शॉपिंग किया तो अगर 2000 रुपये का शॉपिंग किया है तो आपको 500 रुपये का जो है मतलब कैशबैक मिलता है, लेकिन ये आपको कैश नहीं मिलेगा, आपको अगले टाइम पे इसको मतलब अब जब अगली बार खरीदने आएंगे तो उस टाइम पे हम आपको 500 रुपये की छूट दे देंगे। तो ये इस तरीके से भी होता है। ओके अब सेल्स प्रमोशन यूनिवर्सल है, उसे हर एक मतलब हर एक आदमी जो है सेल्स प्रमोशन को करता है। ऐसा नहीं है कि सेल्स प्रमोशन सिर्फ बड़े बड़े लोग ही करते हैं, ईच एंड एवरी पर्सन डज। हर एक जो सेलर है वो सेल्स प्रमोशन को कभी ना कभी हेल्प में लेता ही है। ओके फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो पहला क्या है, सबसे बड़ी बात है जनरेट डिमांड। मेन तो यही है कि लोगों के अंदर में डिमांड जनरेट हो, ताकि पहले तो लोगों को लालच दे करके थोड़ा सा सामान दे दिया, लेकिन मेन एम ये है कि उन लोगों के बीच में हम डिमांड क्रिएट करें। टू क्रिएट डिमांड इज द मेन एम ऑफ सेल्स प्रमोशन, ताकि लोगों के अंदर में एक मांग उत्पन्न हो कि हमें ये सामान खरीदना है। ओके फिर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। अगर कभी भी कोई नया सामान मार्केट में लाना होता है तो क्या किया जाता है उस टाइम पे, उस सामान का जो है छोटा छोटा जो कूपन्स होता है या फिर उसके छोटे छोटे जो सैंपल्स होते हैं वो मार्केट में बांट दिए जाते हैं। तो मार्केटिंग में सेल्स प्रमोशन के लिए सेल्स प्रमोशन की मदद से हम लोग नए प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में ला सकते हैं। जब कोई प्रोडक्ट एकदम नया होता है तो उस केस में सेल्स प्रमोशन का ज़्यादा हेल्प लिया जाता है कि ये प्रोडक्ट खरीदोगे तो इसके साथ ये वाला फ्री मिलेगा। इस टाइप का जो टेक्निक है ये उस टाइम पे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फिर टू क्लियर ओल्ड स्टॉक्स। बहुत टाइम पे क्या होता है कि बहुत पुराना सामान बाकी रह जाता है, तो अगर उस पुराने सामान को रहने देंगे तो उसे अब कोई नहीं खरीदने वाला है। तो इससे कि पहले वो एकदम बेकार हो जाए उसे क्या किया जाता है, कम दाम पे मार्केट में बेच दिया जाता है। जैसे अगर मेरे पास बहुत सारे शर्ट्स पड़े हुए हैं तो अब वो शर्ट्स रखे रखे ख़राब हो जाएंगे, तो मैं काम कर सकता हूँ कि मैं एक शर्ट के साथ एक शर्ट को फ्री में दे सकता हूँ। तो सेल्स प्रमोशन जो है वो मेरा पुराना स्टॉक जो कि मेरे पास पड़ा हुआ है वो उसको क्लियर कर देता है। फिर सप्लीमेंट अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज। सेल्स प्रमोशन इज अ वे टू सप्लीमेंट अदर मार्केटिंग एक्टिविटीज सच एज, ये हम जान चुके हैं कि दूसरे मार्केटिंग एक्टिविटीज की जगह पे हम लोग सेल्स प्रमोशन को कर सकते हैं। ओके एंड इंक्रीज इमीडिएट सेल्स। ऑब्वियस रीजन है कि अगर प्रमोशन मिक्स के लिए इसे किया जाता है तो एकदम से जो मतलब इमीडिएट सेल की अभी के अभी अगर सेल बढ़ाना है तो जल्द से जल्द अगर हमें सेल्स को इंक्रीज करना होता है तो हम सेल्स प्रमोशन करते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजिंग में उतना जल्दी सेल्स इंक्रीज नहीं होता है जितना जल्दी सेल्स प्रमोशन में होता है। ओके इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पर्सनल सेलिंग। अब पर्सनल सेलिंग का मतलब क्या है,
Personal selling or salesmanship is the process of informing, assisting, and persuading consumers to buy a product or service through direct personal contact. It involves face to face communication between a seller and the buyer. In this technique of promotion, sales promotion makes salespersons make oral प्रेजेंटेशन टू वन और मोर कस्टमर्स फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। ये सिंपल सा बात है, सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा कि जब भी आप शिनचैन अगर देखते होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक आदमी रहता है जो कि हमेशा आग करके शिनचैन की मॉम को सामान बेचने की कोशिश करता है। सो व्हाट इज दैट? दैट इज पर्सनल सेलिंग, कि पर्सनली बायर्स के साथ कॉन्टैक्ट बना करके जो सामान बेचा जाता है उसे पर्सनल सेलिंग कहते हैं। ओके मतलब अगर एक आदमी है जो कि मान के चलिए कुछ बनाता है, जैसे अगर एक आदमी झाड़ू बनाता है तो ये बेसिकली उन सब प्रोडक्ट के केस में ही ये ज़्यादातर होता है। तो वो क्या करेगा, वो झाड़ू लेकर के मोहल्ले में घूमेगा, उसे जो भी आदमी मिलेगा उसको अपना झाड़ू के बारे में बताएगा कि ये झाड़ू है, इसका ये फीचर्स है, ये है, एंड वो फिर सामान को बेच देगा। तो जहाँ पे खुद सेलर कस्टमर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके सामान बेचता है उसे हम लोग पर्सनल सेलिंग कहते हैं। ओके अब इसका सबसे फीचर्स क्या है? पहला फीचर है पर्सनल इंटरेक्शन। इसमें सेलर एंड बायर के बीच में पर्सनल इंटरेक्शन होता है, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। फिर है सिलेक्टिव स्कोप। पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व्स कॉन्टैक्ट विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन ड्यू टू वन इंटरेक्शन। अब क्योंकि इसमें हर एक आदमी से मिलना होता है तो इसमें मतलब बहुत कम लोगों के साथ ही इंटरेक्शन हो पाता है। द इंटरेक्शन इज वेरी लो। ओके फिर डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। पर्सनल सेलिंग रिजल्ट्स इन द, इसमें रिलेशनशिप डेवलप होता है क्योंकि मैं अगर किसी से पर्सनली मिल करके कोई सामान बेच रहा हूँ तो उस केस में पर्सनल रिलेशंस जो है वो बनता ही है। जैसे बहुत टाइम पे मैं देखता हूँ कि हमारे वेस्ट बंगाल में क्या होता है कि अगर कोई दुकान, जैसे मैं अगर बात करूँ तो कोई अगर मान के चलिए ये एक मार्केट है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे दुकान है, तो सुबह सुबह क्या होता है, कोई अगर चाय वाला होता है तो वो हर दुकान में एक कप चाय देकर जाता है। तो इससे क्या होता है कि अगर वो चाय देकर जा रहा है तो थोड़ी बहुत बातचीत होगी ही। अब जब बातचीत होगी तो रिलेशंस बनेंगे। तो ये रिलेशंस जो है वो पर्सनल सेलिंग में बनते हैं। फिर क्विक सोल्यूशन टू ऑफ क्वेरीज, क्योंकि यहाँ पे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे जो कस्टमर होता है और जो प्रोड्यूसर होता है उसके बीच में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता। अगर कस्टमर को कुछ भी पूछना होता है तो वो जल्दी से जल्दी उस चीज़ को अपने प्रोड्यूसर को पूछ सकता है एंड वहाँ पे अपना सोल्यूशन आ सकता है। फिर रिसीप्ट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो यहाँ पे सिर्फ वो मेन प्रोडक्ट ही हमें नहीं मिलता है, प्रोडक्ट के साथ साथ और भी चीज़ें हमें मिलती है, जैसे कि कंज्यूमर को क्या चीज़ पसंद है। जैसे अगर मैं बात करूं तो जब वो चाय वाला हर एक दुकान पे चाय लेकर के जा रहा है तो उस टाइम पे वहाँ पे बातचीत होगी तो वो कह सकता है कि यार कल से ये वाला चाय मत लाना, कल से दूध वाला चाय ले आना, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, नींबू वाला चाय मत लाना, चाय जो है दूध वाला लाना। तो इसमें ये चीज़ पॉसिबल होता है कि नॉर्मल अदर सोर्सेज में तो सिर्फ आपने कंज्यूमर को सामान बेचा, वहाँ से पैसे ले लिए, लेकिन इसमें कंज्यूमर को पैसा भी, कंज्यूमर का पैसा भी प्रोड्यूसर को मिल जाता है एंड कंज्यूमर का जो टेस्ट एंड लाइकिंग्स है वो भी इसमें मिल जाता है। ओके अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो सिंपल सा बात है, इसका भी ऑब्जेक्टिव वही होगा, टू इंक्रीज सेल्स। क्योंकि ये हम प्रमोशन मिक्स के अंदर में है तो इसका मेन एम तो होगा ही कि भैया सेल्स इंक्रीज करना है, ये इसका एम है। फिर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट्स। जब भी कोई सामान मार्केट में नया होता है तो उस टाइम पे लोग उतने ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं उस पर, तो उस केस में पर्सनल सेलिंग जो है वो बहुत हेल्प आता है। क्योंकि हम जब खुद पर्सनली जाकर अपने कंज्यूमर के साथ बातचीत करके उसे वो सामान देते हैं तो उस केस में उसे उस सामान के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है एंड वो उस केस में उस सामान को खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है। तो जब भी कोई नया सामान मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है तो पर्सनल सेलिंग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब पर्सनल सेलिंग का मतलब ये नहीं कि घर घर जाकर के बेचेंगे। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये भी हो सकता है कि आप अगर इसके थ्रू करते हैं, मतलब जैसे आप अगर इसके थ्रू करते हैं, जैसे जिसको बताया जाए आप फ़ोन करके भी कर सकते हैं,
इसको अभी पर्सनल सेलिंग कहते हैं। मतलब जहाँ पे पर्सनल कांटेक्ट है दोनों के बीच में, वहीं पे पर्सनल सेलिंग होता है। फिर टू कलेक्ट फीडबैक, अब इसमें मेन तो सामान बेचेंगे वो तो है ही है, लेकिन सामान बेचने के साथ साथ हमारा जो दूसरा एम रहता है वो ये भी रहता है कि हमारा जो कस्टमर है उससे एक फीडबैक ले लिया जाए कि कस्टमर को कौन सी चीज़ें अच्छी लग रही है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है। तो मेन सामान तो उसको बेचेंगे ही, उससे पैसा लेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मार्केट का इंफॉर्मेशन है वो भी लेने का इसमें एम रहता है। ओके, फिर गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स, पर्सनल सेलिंग ऑल्सो एम्स टू क्रिएट परमानेंट कस्टमर्स बाय हेल्पिंग देम सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड प्रोवाइड प्रोडक्ट सपोर्ट सर्विसेज इफ रिक्वायर्ड। इट ट्राइज फॉर रिपीट ऑर्डर्स फ्रॉम द कस्टमर्स। अब इसमें क्या होता है कि जो कस्टमर होता है उससे रिपीट ऑर्डर लिए जाते हैं। मतलब अगर एक रिलेशन बन जाता है तो ये पॉसिबल होता है कि वो जो है वहाँ पे उस ऑर्डर को रिपीट, मतलब जब रिलेशन बन जाते हैं तो रिलेशन इस तरीके से बनाया जाता है कि एक ही बार में सामान ना बिके, बार बार सामान बिक सके। तो बार बार सामान को बेचने वाला रिलेशन भी इसमें बनता है। ओके, नेक्स्ट है पब्लिसिटी। अब पब्लिसिटी क्या होता है? पब्लिसिटी का एक एग्जाम्पल होगा, जैसे अब मैं अगर बात करूं तो 2019 की बात है, उस टाइम पे एक मीम बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, वो था जेसीबी की खुदाई। तो वो इतना ज़्यादा हुआ था कि जेसीबी कंपनी का अलग से ही वहाँ पे मार्केटिंग हो गया था। तो जब भी जो पब्लिक है उसमें अपने आप बिना प्रोड्यूसर के कोई भी एफर्ट के उसका मार्केटिंग हो जाता है तो उसे हम लोग पब्लिसिटी कहते हैं। पब्लिसिटी इज व्हेन द मार्केटिंग takes place without the efforts of the producer. Okay, so publicity is a way of mass communication. It is a non-paid form. यहाँ पे पैसे नहीं होते हैं। Form of mass communication that involves getting favorable response of buyers by placing commercially significant news in mass media. Publicity is not paid by the organization. Publicity comes from reporters, columnists and journalists. It can be considered as part of public relations. तो publicity का सिंपल मतलब होता है कोई भी ऐसा तरीका जिसमें खुद ब खुद किसी सामान का मार्केटिंग हो जाता है। जैसे जेसीबी की खुदाई में जेसीबी कंपनी का खुद ब खुद मार्केटिंग होने लग गया था। कोई मार्केटिंग कर नहीं रहा था, ना ही जेसीबी ने उसके लिए किसी को पैसे दिए थे। तो जब ऐसा कुछ होता है जहाँ पे खुद ब खुद मार्केटिंग हो जाता है तो उसी में वो हो जाता है। ओके, जैसे मैं अगर बात करूँ तो अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव भी हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो जब रोनाल्डो ने कोका कोला को उठा करके इस जगह से उस जगह पे रख दिया था तो कोका कोला का शेयर्स का प्राइस गिर गया था उस टाइम पे। सो वो भी पब्लिसिटी ही है एक तरीके का, लेकिन क्योंकि हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं तो हम नेगेटिव सेंस में नहीं लेंगे। पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब होता है कि किसी भी सामान का मार्केटिंग जब बिना पैसे दिए ही बढ़ जाता है तो उस टाइम पे जो हमारा उसे जो हम लोग कहते हैं वो पब्लिसिटी होता है। अब पब्लिसिटी का पहला क्या फॉर्म है? नॉन पेड फॉर्म। इसमें कोई पैसा नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे कोई मतलब जब नॉन कमर्शियल यूज से होता है तो उस टाइम पे ये चीज़ होता है। ओके, मतलब कहीं पे कोई इंटरव्यू दे दिया तो वहाँ पे किसी ने हमारे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ दिया तो हमने वहाँ पे बोल दिया तो वो वहाँ पे हमारा पब्लिसिटी हो जाएगा। ओके, तो इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। फिर है वेरियस मीडियाज। अब ये जो पब्लिसिटी है वो बहुत तरीक़ों से होता है। आपने अगर न्यूज़ पेपर में कोई आर्टिकल अपना मतलब आप कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे, वो चीज़ को उस इंटरव्यू को न्यूज़पेपर में छाप दिया गया तो वहाँ से आपका पब्लिसिटी हो सकता है। आप कहीं टीवी पे आप अपना जो यू आर गिविंग एन इंटरव्यू ऑन द टेलीविज़न एंड वहाँ से आपका जो है पब्लिसिटी हो सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू पब्लिसिटी हो सकता है। फिर है कंट्रोल ऑफ प्रोड्यूसर। कंपनी हैज़ नो कंट्रोल। जैसे मैंने कहा कि जेसीबी का कोई कंट्रोल नहीं था, जेसीबी को तो पता भी नहीं था कि मेरा ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसमें कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक है, फिर कॉस्ट इन्वॉल्व इन पब्लिसिटी इज मच लोअर देन एडवर्टाइजिंग। ये पॉइंट गलत है क्योंकि इसमें कम की बात नहीं, कॉस्ट एकदम होता ही नहीं है। फिर इफेक्ट।
publicity message is more likely to be heard, viewed and read by and reacted by audience. It has a high degree of reliability as it is given by the third party. अब जैसे कि मैंने कहा कि JCB का जब वो मीम वायरल हुआ था तो उसमें वो लोगों को भी JCB कंपनी के बारे में पता चल गया जिनको कोई आइडिया ही नहीं था। तो जब किसी चीज़ का पब्लिसिटी होता है ना, तो उसमें उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, अब पब्लिसिटी का एम क्या होता है? तो पब्लिसिटी का पहला एम होता है कॉर्पोरेट इमेज। थ्रू पब्लिसिटी अ कंपनी कैन बिल्ड और इम्प्रूव इट्स कॉर्पोरेट इमेज। पीपल ट्रस्ट मोर ऑन व्हाट प्रेस रिपोर्टर्स, कॉलमनिस्ट और न्यूज रीडर्स से बाय मास मीडिया इंडिपेंडेंटली देन व्हाट द कंपनी सेज इन फुल। पब्लिसिटी हाईलाइट्स द कंपनीज नेम एंड ऑपरेशंस। इट पॉपुलराइजेज द नेम ऑफ द फर्म। तो पब्लिसिटी जो होता है वो आपको लगता होगा कि कंपनी से मतलब खुद हो जाता है, लेकिन इसमें मतलब आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं एंड अगर वहाँ से आपका पब्लिसिटी हुआ है तो आप वहाँ पे अपना कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज बनाने के लिए भी जा सकते हैं। तो पब्लिसिटी का मेन तो यही होता है कि कंपनी का कॉर्पोरेट इमेज हो, लेकिन ये खुद नहीं होता है, ये हो जाता है, बस अपने आप हो जाता है। ओके, फिर असिस्टिंग मिडिलमैन एंड सेल्समैन। पब्लिसिटी कैन हेल्प मिडिलमैन एंड सेल्समैन इन परफॉर्मिंग द सेल्स रिलेटेड एक्टिविटी सक्सेसफुली। इंफॉर्मेशन कन्वेड थ्रू पब्लिसिटी स्पीक्स अ लॉट अबाउट थिंग्स ऑन बिहाफ ऑफ सेलर्स। पब्लिसिटी मेक्स सेलिंग मच ईजियर। अब ये पॉइंट मुझे उतना क्लियर नहीं हो रहा है कि ये कैसे है। ठीक है, तो इसको मैं अगले वाले जब इसका अगला होगा तो उसमें मैं जब डाउट क्लियर करूँगा तो उसमें मैं इसको उसमें समझा दूंगा। फिर इंफॉर्मेशन विद हाई क्रेडिबिलिटी। अब जैसे कि मैंने कहा कि जो समटाइम्स पब्लिसिटी इज टारगेटेड टू डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन मोर रिलायबली। मतलब लोग जो हैं वो जिस आदमी का पब्लिसिटी हुआ है उससे ज़्यादा न्यूज़पेपर हाउसेस इन सब पे भरोसा करते हैं। तो इसकी वजह से जो इन्फॉर्मेशन होता है वो और जल्दी एंड वो और गहरे तरीके से फैल जाता है। तो पब्लिसिटी भी अगर कोई कंपनी अपना करवाती है, वैसे तो कंपनी इसे जानबूझ के नहीं करवाती है, लेकिन अगर करवाती भी है तो उससे जो मैसेज है वो और जल्दी फैलता है। ओके, फिर रिमूविंग मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ बैड इमेज। अगर मेरा कंपनी का कोई बैड इमेज है मार्केट में तो मैं उसे पब्लिसिटी के थ्रू ठीक कर सकता हूँ। द बैड इमेज ऑफ द कंपनी कैन बी करेक्टेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ पब्लिसिटी। फिर बिल्डिंग इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्ट कैटेगरीज। मैं पब्लिसिटी करके अपने कस्टमर्स के अंदर में एक इंटरेस्ट ला सकता हूँ कि हमारा ये सामान है, अगर आप इस सामान को खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे खरीद सकते हैं। तो ये सब अलग अलग एम्स होते हैं पब्लिसिटी का। तो ऑल टुगेदर हमारा प्रमोशन मिक्स जो है वो हो चुका है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स थे वो बहुत ज़्यादा एक जैसे थे तो एक बार सबका डिफ्रेंसिएशन भी देख लेना बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन का। तो सबसे पहला बात है इट इज़ अ पेड फॉर्म। इट इज़ अ पेड फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। तो एडवर्टाइजिंग में पैसे लगते हैं लेकिन सेल्स प्रमोशन में पैसा नहीं लगता है। अब आप कहेंगे कि कैसे नहीं लगता है? तो जो डायरेक्टली है वो नहीं लगता। जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं अगर अपने एक प्रोडक्ट के साथ, जैसे मैं अगर एक टूथपेस्ट बनाता हूं एंड टूथपेस्ट के साथ अगर मैं ब्रश फ्री में देता हूं तो ऑल्दो उस ब्रश को बनाने में तो मेरा खर्चा है, लेकिन हम प्रोडक्शन के खर्चे के बारे में यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उसका प्रमोशन का खर्चा। तो प्रमोशन का खर्चा यहाँ पे हमें नहीं लगता है। ओके, प्रमोशन का खर्चा यहाँ पे नहीं रहता है। मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा है या फिर नहीं उससे हमें मतलब नहीं है, उस सामान को मार्केट में प्रमोट करने का खर्चा यहाँ पे नहीं रहता है। ओके, फिर एडवर्टाइजिंग का इट एम्स एट क्रिएटिंग फेवरेबल इमेज ऑफ द फर्म एंड प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग से जो फर्म होता है उसका जो एम होता है, मतलब फर्म का जो मेन एम होता है वो होता है कस्टमर का एक इमेज, मार्केट में कस्टमर के सामने में कंपनी का एक इमेज बना दे जिससे कि जो प्रोडक्ट है वो आसानी से बिक सके। लेकिन सेल्स प्रमोशन का जो मेन एम होता है कि अभी के अभी सेल्स इंक्रीज करना है, इसीलिए क्या करते हैं एक के साथ एक फ्री दे देते हैं। तो लोग लालच में आ करके एकदम से जो सामान है वो खरीदने लग जाएंगे।
फिर एक एडवर्टाइजमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। एक एडवर्टाइजमेंट एक दो दो साल तक एक कंपनी इस्तेमाल करती है, लेकिन सेल्स प्रमोशन छोटे टाइम के लिए होता है, 2-3 महीनों के लिए ऑफर होता है कि एक खरीदिए एक फ्री पाइए। फिर एडवर्टाइजिंग क्या, इट इज़ अ रेगुलर एंड रिपीटेटिव प्रोसेस। सेल्स प्रमोशन एक नॉन रिपीटेटिव प्रोसेस है, मतलब सेल्स प्रमोशन कभी कभी होता है, लेकिन जो एडवर्टाइजिंग है वो रोज होता है। फिर अगर एडवर्टाइजिंग की बात की जाए, इट एम्स एट अट्रैक्टिंग कस्टमर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, इट एम्स एट पुशिंग द बायर्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो एडवर्टाइजिंग का मेन एम होता है कि वो जो कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करवाना कि वो आए और खरीदे, लेकिन सेल प्रमोशन का होता है कि वो खरीद ही ले। मतलब सेल्स प्रमोशन इज अ मोर इंटेंस फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। ओके, फिर इसके बाद अगर बात की जाए तो नेक्स्ट जो हमारा है वो एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग। तो पहली बात है, एडवर्टाइजमेंट में देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द बायर एंड द सेलर। कोई फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम जिस कंपनी का सामान खरीदते हैं उसके और हमारे बीच में कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं रहता है, जबकि पर्सनल सेलिंग में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट रहता है। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट का एम है, इट एम्स इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स, फाइटिंग कंपटीशन, इंक्रीजिंग सेल्स एंड एनहांसिंग इमेज ऑफ द फर्म। ये सब इसका होता है कि अगर कोई मार्केट में सामान नया आया है तो उसको इंट्रोड्यूस करना, कंपटीशन को फाइट करना, इन सेल्स को इंक्रीज करना, ये होता है। लेकिन पर्सनल सेलिंग का जो मेन एम होता है, इसका मेन एम होता है कि सेल्स इंक्रीज हो, लेकिन कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ। ऑल्दो एडवर्टाइजिंग में भी कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग मेनली इसी चीज़ पे फोकस करता है कि भाई जब हम कस्टमर के सामने जा कर के सामान बेच रहे हैं तो हमारा मेन एम तो ये होगा ही कि हम कस्टमर को सेटिस्फाई करके अपना सामान बेचें। ओके, अब एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है ना कि सेम मैसेज, मतलब हर एक को एक ही मैसेज मिलते हैं। जैसे अगर एक एडवर्टाइजमेंट है तो वो अगर आप यूट्यूब या फिर कहीं पे भी अगर आप टेलीविज़न पे उसको चलाते हैं तो जितने भी लोग देखेंगे उनको एक ही चीज़ दिखाई देगा कि वो एडवर्टाइजमेंट है, सबको एक ही मैसेज मिलेगा। लेकिन पर्सनल सेलिंग के केस में क्या होता है कि सबको अलग अलग, जैसे मैं अगर बात करता हूँ तो जो ये पर्सनल सेल्समैन होते हैं, ये किसी को ज़्यादा तेल लगाते हैं तो किसी को थोड़ा कम लगाते हैं। मतलब ये जो मक्खन लगाना होता है, ये किसी को ज़्यादा होता है तो किसी को कम होता है। मतलब पर्सनल सेलिंग में हो ही सकता है कि कोई कस्टमर अगर नहीं खरीद रहा है तो उसको कुछ अलग इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि सर ये पता है, ये एकदम से, मतलब इसको आप बस एक बार इस्तेमाल करके देखिए सर, नहीं होगा तो मैं आपको 2 गुने पैसे दूंगा। अब पैसे देगा नहीं देगा वो बात का बात है, कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन वो तभी के लिए बोल देता है। तो एडवर्टाइजमेंट में हर किसी को एक ही इन्फॉर्मेशन मिलता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में हर किसी को थोड़ा बहुत अलग इन्फॉर्मेशन मिलता है। मेन इन्फॉर्मेशन तो एक ही रहता है। फिर एडवर्टाइजमेंट में एक ही टाइम पे बहुत सारे कस्टमर्स तक हम लोग पहुंच सकते हैं, जबकि पर्सनल सेलिंग में ये लिमिटेड कस्टमर्स तक ही रह जाता है। ओके, फिर एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाइवर्स मीडिया का इस्तेमाल करता है। मतलब एडवर्टाइजमेंट करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा होने चाहिए। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं, लेकिन पर्सनल सेलिंग के लिए उतने ज़्यादा एफर्ट्स हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी में क्या फ़र्क है? तो एडवर्टाइजमेंट का मैसेज ओरिजिनेट्स फ्रॉम द एडवर्टाइजर। मतलब एडवर्टाइजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्ट रहता है, उसमें जो मेन मैसेज रहता है ना, वो एग्जैक्टली वही रहता है जो कि प्रोड्यूसर चाहता है। मतलब वॉट एवर द प्रोड्यूसर वॉन्ट्स टू टेल टू द कस्टमर्स, वही चीज़ एडवर्टाइजमेंट में रहता है। जबकि पब्लिसिटी में क्या है कि इसमें मीडिया, मतलब इसमें कस्टमर को प्रोड्यूसर क्या कहना चाहता है वो चीज़ उतना मैटर नहीं करता है। मैटर जो करता है वो ये है कि उस सामान के रिगार्डिंग पब्लिक में क्या चीज़ है, व्हाट इज़ द पब्लिक थिंकिंग अबाउट, तो वो चीज़ इसमें ज़्यादा मैटर करता है। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट जो है वो पेड फॉर्म है, पब्लिसिटी नॉन पेड है। पब्लिसिटी के लिए पैसे नहीं लगते हैं। आप अगर एडवर्टाइजमेंट करवाने जाएंगे तो आपको अच्छा खासा खर्चा होगा, लेकिन आप अगर कहीं पे इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे खर्चा नहीं होता है, क्योंकि इंटरव्यूज़ फ्री में लिए जाते हैं अगर वो वैसे तरीके के ना हो तो।
फिर एडवर्टाइजमेंट पे लोग कम भरोसा करते हैं, लेकिन पब्लिसिटी पे लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए कभी ऋतिक रोशन जो है वो एक एडवर्ट कहीं पे इंटरव्यू दे रहे थे, एंड उन्होंने पर्टिकुलरली एक चीज़ के बारे में वो किस चीज़ का प्रचार करते थे, बर्बन का। तो उन्होंने कहा कि बर्बन ने मेरा लाइफ बना दिया। अगर उन्होंने ये चीज़ कह दिया तो बिना पैसों के उन्होंने जो बर्बन कंपनी है उसका जो सेल्स है उसको इंक्रीज करवा दिया है। तो उनकी बात पे लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। वैसे अगर बर्बन अपना ऐड चलाता है तो वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। ओके, फिर एडवर्टाइजमेंट जो होता है इट इज़ अ परसुएसिव मैसेज, मतलब लोगों को राज़ी करने के लिए, लोगों को मनाने के लिए कि आप अपना सामान खरीदिए, सॉरी अपना नहीं, आप मेरा सामान खरीदिए, इसलिए एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। जबकि जो पब्लिसिटी है इट इज़ एन इंफॉर्मेशन मैसेज डिज़ाइन टू इन्फॉर्म पब्लिक मैसेज, एंड पब्लिसिटी का मेन एम होता है कि हमें कस्टमर्स को राज़ी नहीं करना है, उन्हें बताना है किसी चीज़ के बारे में। क्योंकि पब्लिसिटी जब कोई करता है ना तो वो इस चीज़ को सोच के नहीं करता है कि भाई इस चीज़ को करने से मेरा जो सेल्स है वो एकदम इंक्रीज हो जाएगा, वैसा डायरेक्ट सोच नहीं रहता है। बाद में अगर चल के हो जाता है सो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उसी टाइम के लिए वैसा एकदम एग्जैक्टली नहीं रहता है। ओके, फिर स्पॉन्सर का कंट्रोल होता है कि भैया मेरा एडवर्टाइजमेंट में क्या चीज़ें चलेंगी ये मैं डिसाइड कर सकता हूँ, किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट होगा, कौन मेरा एडवर्टाइजमेंट करेगा, ये चीज़ को मैं डिसाइड कर सकता हूँ। जबकि पब्लिसिटी के केस में ऐसा नहीं रहता है, जो आदमी उसे बनाता है ही हैज़ नो कंट्रोल ओवर दैट। ओके, अब इसके बाद जो हमारा है वो है सेल्स प्रमोशन एंड पर्सनल सेलिंग के बीच में क्या फ़र्क है। तो सेल्स प्रमोशन में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है, पर्सनल सेलिंग में भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है। ओके, फिर इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज करेंट सेल, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव सेल्स बाय कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मतलब सेल्स प्रमोशन का जो एम रहता है वो है कि करेंट सेल्स जो है, मतलब अभी के अभी मुझे सेल्स इंक्रीज करना है, तो उसके लिए सेल्स प्रमोशन का इस्तेमाल होता है। जबकि जो पर्सनल सेलिंग होता है उसका होता है कि सेल्स तो इंक्रीज करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, लेकिन मेन जो एम है वो है कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ओके, फिर सेल्स प्रमोशन में मैसेज इज सेम फॉर ऑल कस्टमर्स, क्योंकि हम अगर ऐसा काम कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एक पैकेट बिस्किट खरीदो एक पैकेट फ्री पाओ, तो ये हर किसी के लिए एक ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक आदमी को हम लोग 2 पैकेट एक्स्ट्रा दे देंगे, ये इसमें नहीं होता है। जबकि पर्सनल सेलिंग में ये चीज़ें होती है कि कोई कस्टमर अगर नहीं मान रहा है तो उसको कुछ ज़्यादा ऑफर्स दिए जा सकते हैं। ओके, फिर जो पर्सनल सेल्स प्रमोशन होता है वो ज़्यादा कस्टमर्स को कवर अप करता है, जबकि जो पर्सनल सेलिंग है वो कम कस्टमर्स को कवर करता है। ये हम जान चुके हैं। एंड लास्ट टॉपिक जो कि है सेल्स प्रमोशन एंड पब्लिसिटी, इसके बीच में क्या फ़र्क है। सेल्स प्रमोशन, सॉरी सेकेंड लास्ट, सेल्स प्रमोशन का जो मेन एम होता है करंट सेल्स को इंक्रीज करना, अभी के अभी सेल्स इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन पब्लिसिटी का मेन एम होता है कि हमें लोगों को बताना है, वी हैव टू टेल द पीपल अबाउट समथिंग, तो ये पब्लिसिटी का एम होता है। ओके, अब जो सेल्स प्रमोशन होता है इट इज़ डन बाय द फर्म इटसेल्फ, फर्म खुद ब खुद उसे करती है, लेकिन जो पब्लिसिटी होता है वो मीडिया में खुद ब खुद हो जाता है। ओके, फिर इट इज़ अ नॉन रिकरिंग मार्केट एक्टिविटी टू स्टिमुलेट कंज्यूमर परचेजिंग, मतलब अब जो सेल्स प्रमोशन है वो तो हम लोग हमेशा नहीं करते हैं ना, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पब्लिसिटी होता है इट इज़ अ नॉन पेड फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व गेटिंग फेवरेबल रिस्पॉन्स ऑफ कंज्यूमर्स। ये यहाँ पे कुछ होगा, ये तो नॉन रिकरिंग है, ये ठीक है, लेकिन ये भी नॉन रिकरिंग है। ओके, सो इसको मुझे थोड़ा सा देखना होगा। असली में मैंने भी ये नोट्स एकदम नए नए ही बनाए हैं, सो इसमें कुछ बहुत सारी गलतियाँ हैं। ओके, तो उसको थोड़ा रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है पर्सनल सेलिंग एंड पब्लिसिटी। तो इसमें क्या फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है, एंड इसमें भी एंड पब्लिसिटी में जो है फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं रहता, क्योंकि जिस प्रोडक्ट का पब्लिसिटी हो रहा है उसका प्रोड्यूसर एंड उसका कंज्यूमर उसके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए, दैट इज़ नॉट
नेसेसरी। ओके, फिर पर्सनल सेलिंग का मेन एम क्या है कि सामान को भी बेचेंगे, कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। जबकि पब्लिसिटी का है कि किसी भी सामान का जो है एक गुड इमेज बनाना, टू बिल्ड अ गुड इमेज ऑफ द मार्केट, वो पब्लिसिटी का एम रहता है। फिर पर्सनल सेलिंग में हम उतने ज़्यादा हमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए डाइवर्स मीडिया, मतलब पब्लिसिटी ऐसे ही नहीं हो जाता। हो सकता है कि एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया, फिर वो आर्टिकल फेसबुक पे गया, फिर उसके बारे में यूट्यूब पे बात हुई, वहाँ से फिर टीवी पे बात गया। तो अलग अलग मीडियाज के थ्रू पब्लिसिटी होता है, जबकि पर्सनल सेलिंग सिर्फ एक ही आदमी के थ्रू होता है। ओके, फिर पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, डिफरेंट मैसेजेस कन्वे टू अ डिफरेंट कस्टमर्स। हर एक आदमी को अलग अलग मैसेज हो सकता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा बताएंगे तो किसी को थोड़ा कम बताएंगे, जबकि पब्लिसिटी में सबको एक ही चीज़ बताएंगे। ओके, सो फाइनली हमारा जो मार्केटिंग मिक्स चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। एंड मुझे ऐसा लगा कि लास्ट में मैंने थोड़ा स्पीड कर दिया, लेकिन उसमें भी आपको उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है इसमें से आपको एक दो टॉपिक्स ही आने वाले हैं, सो यू डोंट नीड टू वरी दैट मच। ओके, सो मार्केटिंग मिक्स चैप्टर यहीं पे एंड होता है। अब हम अपना लास्ट चैप्टर जो कि कल होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हम उसको कल करेंगे। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। एंड यस, ऑल्दो इट इज़ वेरी लेट बट स्टिल इफ़ यू आर विलिंग टू बाय दिस बुक देन आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ये इस द प्राइस ऑफ दिस बुक इज़ 225 रुपीज़ एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर योर ISC कॉमर्स एग्जाम। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए एंड ये आपके घर तक हम लोग डिलीवर करवा देंगे। होम डिलीवरी मिल जाएगी। ओके, लेकिन फ्री नहीं रहेगी भाई, उसके लिए पैसे लगेंगे। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी गुड डे, बाय एंड जय हिंद।